कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं अरह सागर गुरु भक्त परिवार। जरूरत इसलिए है जो रुचि से पढ़ेगा, सूत्र को हम पढ़ेंगे तो कोमा लगा के आप पढ़ो लिखोगे, वहाँ निशान लगा तो आपको बाद में पढ़ने में दिक्कत नहीं जाएगी। हाँ, शुद्ध उच्चारण की दृष्टि से पेंसिल का प्रयोग करना है। जैसे अभी मैं सूत्र पढ़ता हूँ, उस सूत्र को आपको नहीं आता तो पहले उच्चारण करा देता हूँ सूत्र का, फिर बाद में आपको अर्थ बताएंगे। सूत्र नंबर पहला, काय, बोलो। अब काय के यहाँ कोमा लगा दीजिए तो आपको सूत्र पढ़ने में सुविधा रहेगी। काय बांग मनः कर्म योगः, काय बांग मनः कर्म योगः, काय बांग मनः कर्म योगः, काय बांग मनः कर्म योगः। बोलिए, जोर से बोलिए। काय बांग मनः कर्म योगः। एक एक सूत्र का उच्चारण प्रॉपर होना चाहिए। ये महान सूत्र हैं। आचार्य भगवंतों की उदारता देखिएगा। 2000 वर्ष पहले इन सूत्रों को लिखा होगा, कितनी मेहनत लगाई होगी उन्होंने एक एक सूत्र बनाने में। हम सबका परम सौभाग्य है, बड़े आदर और सम्मान के साथ इसको पढ़ने का हमारे अंदर उत्साह जागना चाहिए। सूत्र पढ़ोगे कर्मों की निर्जरा होगी, और ध्यान से सुनोगे तो ज्ञान हमारा पल्लवित होगा। तो दोनों चीजें हमें संभाल करके चलना है। उच्चारण भी आना चाहिए। जब सूत्र का उच्चारण तुम्हें आएगा तो फिर उसका अर्थ निकालने में सुविधा तुम्हारे लिए बनेगी। और सूत्र ही पढ़ना नहीं आएगा ना, तो अर्थ पढ़ लोगे तो समझ में नहीं आएगा। सूत्र का अर्थ निकालना आना चाहिए, और उसके बाद अर्थ को जो लिखा है उसको पढ़ना है। तो ध्यान से उच्चारण करो। काय बांग मनः कर्म योगः। पुस्तक में देखो, कान हमारी माइक की आवाज की तरफ, और ध्यान पुस्तक में। काय बांग मनः कर्म योगः। काय का मतलब समझते हैं शरीर, बांग अर्थात वचन, और मनः यानी मन, इनकी कर्म माने क्रिया को योगा यानी योग कहते हैं। अर्थ क्या समझे? काय बांग मनः कर्म योगा। काय वचन मन, इन तीनों की क्रिया को योग कहा गया है। देखें, काय वचन मन की क्रिया को योग कहते हैं। सामान्य रूप से योग के मायने ध्यान होता है। योग भी कहते हैं, ध्यान कहते हैं। योगा विभिन्न प्रकार की एक्सरसाइज जो आप बाजार में जाकर के योग के माध्यम से अपने शरीर को फिटनेस बनाते हैं, शरीर को स्वस्थ करने के लिए। तो आचार्यों का कहना है मन वचन काय को यदि हम संतुलित बना करके चलेंगे तो तुम्हें फिर बाहर के योगा करने की जरूरत नहीं है, फिर योग के माध्यम से योगी बनने की जरूरत है। क्या है? योग से योगी बनो, योगी से निरोगी बनो। बात समझे? फिर तुम्हें योगा करने की जरूरत नहीं है। क्यों? हमारा संतुलन अंदर से व्यवस्थित है, उसको भी योग कहते हैं। लेकिन जैन दर्शन में, जैनागम में काय वचन और मन की इनकी जो क्रिया है उसका नाम क्या है? योग। क्रिया के मायने यहाँ पर परिस्पंदन ऐसा नहीं समझना कि जो हम बोलेंगे तभी वचन योग होगा। ध्यान से सुनना, जब हम बोलेंगे तभी वचन योग होगा नहीं। वचन योग हमारे अंदर यथासंभव चलता रहता है। कोई व्यक्ति मौन है पर उसका चिंतन तो चल रहा है, इसको वचन योग कहते हैं। बोलना तो क्रिया हो गई,
लेकिन अंदर जो वचन योग चल रहा उसको वचन योग कहा गया है। हम बोले या नहीं बोले, दोनों स्थितियों में जो वचन का परिस्पंदन है, बोलने का जो प्रयत्न विशेष है, भले आप ना बोलें, मन में जो बोलने का प्रयत्न विशेष है उसे ही उन्होंने वचन योग कहा है। सोचने का जो प्रयत्न विशेष है, उद्यम है, उसको मन योग कहा है। और कुछ करूं, इस तरह का जो परिस्पंदन होता है, उद्यम होता है, वो कहलाता है काय योग। इस तरह ये मन, वचन और काय तीनों का परिस्पंदन ही योग कहलाता है। सूत्र नंबर 2, सा आश्रवः। सा आश्रवः, सा यानी वह आश्रव कहलाता है। सूत्र का अर्थ क्या हुआ? सा यानी वह, आश्रवः वह ही आश्रव है। क्या है आश्रव? पहला सूत्र क्या था? काय वांग मनः कर्म योगः। काय, वचन और मन की क्रिया को आश्रव कहा है, तो वह आश्रव कहलाता है। सूत्र का अर्थ क्या हुआ? सा यानी वह आश्रवा, वही आश्रव है। योग से ही आश्रव होता है या योग स्वयं ही आश्रव रूप है। जैसे परिस्पंदन हुआ और हमारे कर्म साथ आकर के संबंध को प्राप्त हो गए। राग किया, द्वेष किया, मोह किया, इनके माध्यम से जो आत्मा में वाइब्रेशन होता है, परिस्पंदन होता है, उससे आत्मा से पुद्गल परमाणु कर्म के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं और हमारी आत्मा से चिपक जाते हैं। इसको बोलते हैं बंध। अब आगे कहते हैं शुभः पुण्यस्या शुभः पापस्य। शुभः पुण्यस्यः शुभः पापस्य। शुभः पुण्यस्या शुभः पापस्य। बोलिए। आवाज नहीं आ रही आप लोगों की। हाँ, उत्साह से बोलिएगा, आनंद आएगा। तुम्हारे, आपके, हमारे सबके बीच की बात चल रही है। शुभ क्या कहलाता है, अशुभ क्या होता है, पाप क्या होता है और पुण्य क्या होता है। तो आचार्य कहते हैं आश्रव दो प्रकार का है। आश्रव दो प्रकार का है। कैसा है? एक पुण्याश्रव, दूसरा पापाश्रव। पुण्याश्रव और पापाश्रव, अथवा एक शुभ आश्रव और दूसरा अशुभ आश्रव। शुभ, शुभ का मतलब मन वचन काय की शुभ क्रिया पुण्य का आश्रव है। क्या हो गया? शुभ का अर्थ क्या होता है? शुभ का मतलब मन वचन काय की शुभ क्रिया पुण्य का आश्रव है और अशुभ मन वचन काय की अशुभ क्रिया पाप का आश्रव है। इस सूत्र का अर्थ है। इसकी व्याख्या देखते हैं। जब शुभ योग होता है तब पुण्य का आश्रव होता है, अशुभ योग होता है तो पाप का आश्रव कारण कराने में कारण बनता है। वैसे देखा जाए तो शुभ और अशुभ कर्मों का कारण होने से योग भी शुभ अशुभ नहीं बनना मानना चाहिए। जो शुभ कर्मों का आश्रव करे वो शुभ योग, अशुभ कर्मों का आश्रव करे वह अशुभ योग है, ऐसा नहीं है। प्रत्येक योग से दोनों प्रकार के कर्मों का आश्रव होता है। ध्यान से सुनना। अभी हमारी धारणा क्या थी? शुभ आश्रव से शुभ योग होता है और अशुभ आश्रव से अशुभ योग होता है। पर यहाँ पर महाराज श्री का क्या कथन है, ऐसा नहीं समझना। शुभ के साथ भी दोनों प्रकार का आश्रव हो रहा है और अशुभ के साथ भी दोनों प्रकार का आश्रव हो रहा है। कैसे हो रहा है देखिएगा। शुभ योग से भी शुभ और अशुभ योग से अशुभ दोनों प्रकार के कर्म आते हैं
और अशुभ योग से भी शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के ही कर्म आते हैं। ये बड़ी समझने की चीज है। प्रधानता की अपेक्षा से शुभ योग से पुण्य कर्म और अशुभ योग से पाप कर्म आश्रय होता है, ऐसा इसमें कथन किया गया है। क्योंकि निरंतर जो भी मन वचन काय की शुभ और अशुभ क्रिया अपने द्वारा होती है, परिस्पंदन होता रहता है, उसमें सातों कर्म आते हैं। आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, समझा भी होगा कि जो हमारे अभी हमने 8 कर्मों की एक चर्चा आप सबके बीच की थी। तो 8 कर्म एक साथ बंधेंगे तो 8 कर्म भी बन सकते हैं, लेकिन हमेशा नहीं बंधेंगे। एक साथ यदि कर्म 8 बंधेंगे तो एक साथ 8 कर्म बंध सकते, पर हमेशा नहीं बंधेंगे। हमेशा बंधेंगे तो 7 कर्म ही एक साथ बंधेंगे, 8 नहीं बंधेंगे। 8 कब बंधेंगे? जब आयु कर्म बंधेगा तो एक साथ 8 कर्मों का आश्रय होगा। ये बात ध्यान में रखना। कोई आपसे पूछता है कि कर्म जब 8 होते हैं, 7 का कर्म निरंतर बंध रहा है, तो 8 का क्यों नहीं बंध रहा है? तो आपको उत्तर में ये बतलाना है, 8 कर्म का बंध एक ही बार होगा पूरे जीवन पर्यंत में। बात समझ रहे ना? हमेशा नहीं होगा। जब भी आयु कर्म बंधेगी तब 8 कर्म एक साथ बंधेंगे, नहीं तो 7 कर्मों का निरंतर बंधना ही है। तो उससे 7 कर्म आते हैं, फिर एक आयु कर्म को छोड़ करके बाकी सारे कर्मों का निरंतर अपने अंदर आगमन चलता रहता है। चाहे हम भली मन वचन काय की क्रिया करें, भली यानी शुभ या खोटी यानी अशुभ। खोटी मंजे खराब, सारे कर्म आते हैं। इतना जरूर है कि जब बंध की प्रक्रिया होती है तो उस बंध में फर्क अवश्य आ जाता है, शुभ और अशुभ अपने मन वचन काय की परिस्पंदन की अपेक्षा से। कर्म सिद्धांत के अनुसार तो ऐसा मानना है कि विशुद्ध परिणाम अगर हो तो शुभ कर्मों का जो अनुभाग बंध होगा वह उत्कृष्ट होगा। क्या सुन रहे? कर्म सिद्धांत के अनुसार ऐसा मानना है कि विशुद्ध परिणाम हो अगर तो शुभ कर्मों का जो अनुभाग बंध होगा वो उत्कृष्ट अवस्था को लेकर के होगा और अशुभ का जघन्य होगा। इस तरह जब संक्लेश परिणाम होते हैं तो अशुभ कर्म का अनुभाग बंध उत्कृष्ट होता है, हो जाता है, और शुभ कर्मों का अनुभाग जघन्य हो जाता है। कुछ प्रकृतियां अपवाद में हैं, यानी एक्सेप्शन, ऐसा हो सकता है ऐसा। बाकी ये सामान्य नियम लागू होता है, यानी इसका अपन सीधा अर्थ क्या समझे? शुभ योग से शुभ ही आएगा, ऐसा नहीं। ये प्रधानता की अपेक्षा, मुख्यता की अपेक्षा कहा गया है कि शुभ योग होगा तो शुभ आश्रय होगा और अशुभ योग होगा तो अशुभ आश्रय होगा। ये आश्रय की प्रधानता की अपेक्षा से कथन किया गया। अब आगे कहते हैं, पेंसिल आपके हाथ में है? हाँ। सा कसाय कसाया, सा कसाया कसायो, सांपराई केरिया पथियो। सा कसाया कसायो, सांपराई केरिया पथियो। सा कसाया कसायो, सांपराई केरिया पथियो। अब इसको संधि विच्छेद करके देखते हैं। कैसे करेंगे? सूत्र को देखना, एक एक मात्रा का बड़ा महत्व होता है। कहाँ जोड़ोगे तो क्या अर्थ निकलेगा, वहाँ से हटा के आगे जोड़ेंगे, पीछे जोड़ेंगे तो क्या अर्थ निकलेगा। देखिए कैसा है। सा कसाय आ कसायो, सा कसाय में मात्रा लगी है ना, तो कसायो में जुड़ जाएगी तो आ कसायो हो जाएगा। सा कसाय आ कसायो, कसाय सहित जीवों के और आ कसाय रहित जीवों के। सा कसाय यानी कसाय सहित जीवों के,
आकसाय यानी आकसाय जीवों के। बात समझ में आई सूत्र की? सूत्र में अर्थ लिखा है, देखो जरा। सा कसाया, सा यानी सहित, कसाय से सहित। कसाया में से आ की मात्रा निकाली और का के साथ जोड़ दिया तो आ कसायो, आ यानी रहित, कसायों से रहित। सा कसाया कसायों से सहित, आ कसायो अर्थात कसाय से रहित जीवों के। इन दोनों जीवों के आश्रय होता है, उसे क्या कहते हैं? सांप्रायिक इरियापथियो। तो सांप्राय और इरियापत योग है ना, सांप्राय और इरियापत आश्रय कहलाता है। तो कसाय सहित जीवों का आश्रय सांप्राय आश्रय होता है, आकसाय जीवों का आश्रय इरियापत आश्रय होता है। अब ये दोनों कौन कौन से गुणस्थानों में होता है ये भी समझ लो। कसाय का सद्भाव कहाँ तक पाया जाता है, वहां तक तो सांप्राय आश्रय होगा, और कसाय का अभाव जहां से हो जाता है वहां पर इरियापत आश्रय होता है। तो पहले गुणस्थान से लेकर के 10वें गुणस्थान तक सांप्रायिक आश्रय होता है, और 11वें 12वें 13वें गुणस्थान तक इरियापत आश्रय होता है। इस सिद्धांत की बात समझना चाहिए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे अरह सागर गुरु भक्त परिवार।